हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब रूम आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले 4G LTE मॉड्यूल और ESP32 और अपना 4 चैनल रिले हम लोग इसमें इसलिए यूज करने वाले हैं कि एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप लोग बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप लोग कहीं से भी वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी हैं, केवल इंटरनेट रिक्वायरमेंट रहेगी, आप वहां से भी इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा 4G LTE मॉड्यूल है उसमें हम यूज करने वाले हैं अपने एक सिम कार्ड को। उस सिम कार्ड के थ्रू वहाँ पे इंटरनेट का यूज करेंगे जो HTTP रिक्वेस्ट लगाएगा हमारे सर्वर तक, तो वहां से हमारा सिस्टम ये कंट्रोल होने वाला है। ये हमारा होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। तो चलिए इसको कंप्लीट बनाना सीखते हैं, कैसे क्या कुछ लगने वाला है, क्या कुछ कोड करने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में समझते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और सबसे पहले मैं कोड ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया जो मैंने पिछली वीडियोज़ में यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने आर्डिनो जेसन और हार्डवेयर सीरियल का लाइब्रेरी का यूज़ किया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने जो 4G LTE मॉड्यूल है हमारा, उसके लिए पिन्स को डिफाइन किया है। 4 हमारा TX के लिए, 5 हमारा RX के लिए। एंड रिलेस पिन को डिफाइन किया, जो हमने 4 रिलेस को कंट्रोल किया उसके लिए यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड ये हमारा एयरटेल का सिम हमने यूज़ किया, तो उसके लिए APN हमने एयरटेल का ही यूज़ किया है। क्योंकि मतलब अगर हम एयरटेल का सिम यूज़ करें तो जो एक्सेस पॉइंट नेम होता है वो एयरटेल का ही यूज़ करना होगा। एंड ये हमारी जो API है, हमने API को बनाया है। तो बेसिकली अगर इस API को हम ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप की API दिखेगी। और इसमें केवल क्या हो रहा है, एक HTTP रिक्वेस्ट लग रही है हमारे 4G LTE मॉड्यूल के थ्रू, और उसमें हर टाइम ये चेक कर रहा है कि इस R1 का स्टेटस क्या है, R2 का क्या स्टेटस है, एंड R3 का, R4 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे R3 और R4 का 1 स्टेटस है, तो मतलब कि ये रिलेज ऑन हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिले 1। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों को ऑफ़ कर देते हैं, एंड ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे जैसे HTTP रिक्वेस्ट लगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारे रिलेस 0 हो गया। मतलब कि सारे जो स्टेटस है वो सभी का 0 हो गया है। तो अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे R2 और R1 का स्टेटस जो है वो 1 हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस API के थ्रू हर टाइम हम HTTP रिक्वेस्ट लगा रहे हैं ये गेट करने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कि R1 का क्या स्टेटस होगा, R2 का, R3 का और R4 का। तो हम इस HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू इसको डिटेक्ट करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो यहाँ पर पहले ही हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरवल हमने लगाया, मतलब कि एक जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट लगेगा उसके बाद 600 मिलीसेकंड का हमने वेट किया है। जैसे हमारा एक HTTP रिक्वेस्ट लगने के बाद दूसरा मतलब रिस्पांस हमको मिलता है, तो रिस्पांस मिलने के बाद हम 600 मिलीसेकंड का वेट करेंगे, फिर दूसरा HTTP रिक्वेस्ट लगाएंगे। एंड सिग्नल इंटरवल, मतलब कि हमने यहाँ पे सिग्नल को भी चेकआउट किया कि हमारा अभी कंडीशन क्या है, मतलब कि हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल का क्या कंडीशन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बनाया है हमने, जो इसका क्या है कि यहाँ पे हमने चेक सिग्नल का एक फंक्शन बनाया है। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे अगर हमारा जो सिग्नल है 21 के ऊपर, मतलब कि 21 के ऊपर जा रहा है, 21 के ऊपर जा रहा है सिग्नल, जो फ्रिक्वेंसी जो हमारा सिग्नल है, तो उसके ऊपर जाएगा तो हमारा मतलब कि एक्सीलेंट आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 15 के नीचे रहेगा तो फिर वीक रहेगा। तो इस टाइप से हमने गुड एक्सीलेंट करके इसको डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेटअप में आ जाते हैं। सेटअप में अगर हमारा ESP32 जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पिन मोड्स को हमने आउटपुट दिया है, ठीक है। यहाँ पे और सारे रिलेज को 1 टाइम मतलब कि लो कर दिया है फॉर सेफ बूट, मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे ESP32 में, इसलिए हमने एक्टिव लो रिले कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने रिस्टार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा ESP32 रिस्टार्ट होता है तो उसके बाद यहाँ पे हमने इनिट, मतलब कि जो HTTP रिक्वेस्ट है उस HTTP रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे लगाते हुए, मतलब कि HTTP रिक्वेस्ट को लगाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली
यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड HTTP रिक्वेस्ट एंड सेंड 80 कमांड्स इन इट। उसके बाद यहाँ पे हम HTTP जो इसका कमांड होता है, सारे कमांड के थ्रू हम URL को यहाँ पे पास कर रहे हैं। एंड उसके बाद जैसे ही हमारा ये रेडी हो जाता है तो यहाँ पे हम गेट मेथड पे इसको भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही HTTP रिक्वेस्ट हमारा लगेगा, उसके बाद यहाँ पे हमको रिटर्न में रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एंड रिस्पॉन्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमको रिस्पांस मिलता है अप्लाई रिले, मतलब कि इस रिस्पांस के साथ यहाँ पे जैसे ही हमको अप्लाई रिले, जैसे यहाँ पे हमको HTTP गेट रिक्वेस्ट लगाया, उसके बाद यहाँ पे हमको रिस्पांस जो जेसन है, इस स्ट्रिंग में हमने जेसन को यहाँ पे इस एज अ वेरिएबल इस जेसन में स्टोर कर लिया और उसके साथ अप्लाई रिले के साथ इसको पास कर दे रहे हैं। एंड जैसे ही हम यहाँ पे पास करेंगे तो एक नए फंक्शन में हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस नए फंक्शन में हमने क्या किया, स्टैटिक्स जेसन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एज अ डॉक। उसके बाद यहाँ पे पहले तो हमने इस जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में जेसन के रूप में, हमने उसको यहाँ पे एज अ वेरिएबल डिफाइन किया। एंड उस वेरिएबल में हमने जैसे ही उसको लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने एज अ डॉक, मतलब कि जो हमारा डॉक एक वेरिएबल है DOC, तो वो उस वेरिएबल में हमने पहले चेक किया कि हमारा क्या वैल्यू होता है, रिले 1 का क्या स्टेटस होगा एंड रिले 2 का क्या स्टेटस होगा एंड रिले 3 का क्या स्टेटस होगा। अगर हमारा रिले स्टेटस मिलता है, मतलब डिजिटल राइट, तो ये डिपेंडिंग ऑन, अगर 0 होता है तो हम यहाँ पे ऑन कर देंगे, 0 होता है तो ऑफ़ कर देंगे एंड 1 होता है तो ऑन कर देंगे। तो इस टाइप से हमने इस कोड को किया है। अभी हम चलते हैं API के पास, और ये जो हमारा डैशबोर्ड बना है, ये डैशबोर्ड कैसे बना है इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो बेसिकली मेरे पास कई टाइप से प्लान्स थे। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें HTTP रिक्वेस्ट लगाया था, उसमें RFID के लिए। तो RFID के लिए हमने रिक्वेस्ट तो लगाई थी यहाँ पे, जो आपने पहले वीडियो, जो इसके पहले की वीडियो देखी थी आपने, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम जो हमने बनाया था, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम 4G LTE मॉड्यूल का यूज़ करके। तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा था, अगर हम 4G LTE मॉड्यूल से कोई भी रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो रिक्वेस्ट तो मतलब इंस्टेंटली चली जाती है, ठीक है। लेकिन रिस्पांस आने में हमारा जो 4G LTE मॉड्यूल है वो काफ़ी टाइम लगा देता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमारा जो हमने, अगर हम MySQL डेटाबेस का यूज़ कर रहे थे, पहले हम रिले के लिए भी MySQL डेटाबेस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिस्पांस आने में हमको कम से कम जो टाइम का डिले लग रहा था वो अप्रॉक्स 40 to 50 सेकंड का टाइम डिले लग रहा था। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट लगेगा उसमें एज अ जेसन, जो हमारा जेसन में हमने डेटा को स्टोर करके रखा है, जो भी रिलेज की वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इन सभी रिलेज की वैल्यू को हमने एज अ R1, R2, R3, R4, तो इस नाम से हमने एज अ जेसन बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो बटन को प्रेस करने के बाद हमारा रिले जो रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे जेसन में ही अपडेट कर देगा, जेसन फाइल जो होती है उसमें ही अपडेट कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि हमको कोई भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब कि हम विदाउट डेटाबेस भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्या होता है कि जो हमारा MySQL डेटाबेस है, MySQL डेटाबेस में क्या होता है कि अगर हम कोई भी डेटा को रीड करने जा रहे हैं तो पहले तो HTTP रिक्वेस्ट लगाएगा, फिर उस फाइल तक पहुंचेगा। उस फाइल तक पहुंचने के बाद जैसे ही हमारी HTTP रिक्वेस्ट लगती है, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट लगने के लिए पहले तो हमारा डेटा को रीड करेगा, एंड डेटा को रीड करने के बाद रिस्पांस तक आने में कम से कम 40 से 50 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो इसमें हमने इसको फास्ट बनाने के लिए इस जेसन फॉर्मेट का यूज़ किया है, मतलब कि हम इसी फाइल को ही केवल एज अ HTTP रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपका स्ट्रेंथ, नेटवर्क स्ट्रेंथ ज़्यादा रहा, मतलब कि 20 से ऊपर रहा, तो आपका ये 20 सेकंड जो हमारा लग रहा है, ये हमारा 20 सेकंड से टाइम गैप जो मतलब कि लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब कि फिर भी अप्रॉक्स 5 to 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी जेसन का यूज़ कीजिएगा। एंड अगर आप MySQL डेटाबेस का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट कम होगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट। तो यहाँ पे हम इसी का यूज़ करेंगे, जेसन का। एंड जेसन का यूज़ करने के लिए जो हमने API बनाया है, यहाँ पे इस API का यूज़ करने, बेसिकली यहाँ पे रिले स्टेट, मतलब कि रिले स्टेट का एक नेम से हमने
इस एपीआई को बनाया है। तो यहाँ पे इस रिले स्टेट में क्या हो रहा है, ये हमारा रिले स्टेट में क्या हो रहा है कि हमारा डेटा को रीड कर रहा है। यहाँ पे रिले जेसन में जो भी जेसन फाइल है उस जेसन फाइल को रीड करेगा, उसके बाद यहाँ पे इको कराएगा, मतलब कि जेसन फाइल को रीड करके इको करेगा, बस इतना ही काम है इसका। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस जेसन फाइल को यहाँ पे रीड करके इको करा रहा है। तो इसी को हम एज HTTP रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं और यही हमको रिस्पांस में मिलता है एंड इसी के ज़रिए से हम रिलेज को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं MQTT पे भी वीडियो बनाऊँ, मतलब कि अभी तक आप लोगों ने HTTP तो देख लिया, HTTP थोड़ा सा स्लो है और कोशिश ये है कि मेरी कि MQTT पे काम करूँ और वो थोड़ा सा कनेक्शन स्टेबल बनाने की कोशिश करूँगा, तो वो काफ़ी बेटर रहेगा हमारे इस कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो ये हमारा रिले कंट्रोल सिस्टम था, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट था। तो ये कंप्लीट कोड आप लोगों को मिल जाएगा। बेसिकली इसमें इतनी चीज़ें हैं एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारा API का कोड है एंड ओवरऑल जितनी भी कोड हमने इस चीज़ के लिए बनाया है। यहाँ पे ये रिले अपडेट की API है जो हमारा रिले डैशबोर्ड है। तो मैं आप लोगों को डैशबोर्ड का भी कोड दिखा देता हूँ। तो रिले डैशबोर्ड में बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने इस जेसन फाइल में अपडेट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे इस जेसन फाइल में जो स्टेटस होता है R1 R2 R3 R4 का, तो वही स्टेटस अपडेट हो जाता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें बनाया है हमने। और इसको फास्ट करने के लिए आप लोग MQTT का यूज कर सकते हैं। तो उसका भी अपकमिंग वीडियोस में मैं उस पर डिस्कस करूँगा और उस पर भी वीडियोस लाऊंगा। तो अगर आप लोग ये कनेक्शन करना चाहते हैं तो सर्किट डायग्राम आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इसी के ज़रिए से आप लोग अपना कनेक्शन कर सकते हैं। हमने इसी का यूज़ किया RxTx पिन, और बाकी यहाँ पे पिन्स ऑलरेडी डिफाइन है या फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपने सेट कर सकते हैं, जो भी पिन पे आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोग हमारे yarana.iotguru.in वेबसाइट पर आके इस कोड को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ या फिर आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग इस पीसीबी को लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इस पीसीबी को दे दूंगा या फिर आप खरीद सकते हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या फिर कोई डिवाइस बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो डिवाइस बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।